लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपनी सियासी जमीन तराशने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी राम मंदिर को राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए जीत की हैट्रिक और सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही है। लेकिन बात अगर मरुधरा यानी राजस्थान की करें तो राजस्थान के सभी 25 सीटों पर दोनों दल जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह जग जाहिर है और इसी वजह से पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ। बात अब ये उठती है कि क्या कांग्रेस सेमीफाइनल की हार से सबक लेते हुए लोकसभा के फाइनल पिच पर अपने नेताओं को एकजुट करने में कितना सफल हो पाती है। तो मिशन 25 को लेकर किस तरीके की स्थिति है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो तमाम जीत के दावे फिलहाल अभी से उसका दम भर रही है कि मिशन 25 उनके हाथों में ही है। राजस्थान की लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उस पर जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो अंदरूनी कलह रही है, हालांकि वो अगर पहले से बात कर ले, वो फिर चाहे मानेसर कांड को लेकर कल भी हमने इसको लेकर जिक्र किया था कि किस तरीके से गहलोत और सचिन के बीच अभी भी कहीं ना कहीं मुठभेड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में जीत के दावे भरना कितने हद तक सही? बिल्कुल चंदा, कहा जाता है कि ना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। हालांकि अब कांग्रेस में कितना बड़ा तूफान है ये एक देखने वाला विषय होगा। हालांकि कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी और गांधीवादी पार्टी है, साथ ही साथ गांधी के नक्शे कदम पर चलना चाहती है। लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सिर्फ दो ही ऐसे चेहरे हैं जो मिशन 25 को कहीं ना कहीं पार लगा सकते हैं। उनमें मादा है, उनमें ताकत है। बात कर लें अशोक गहलोत की या फिर इधर से सचिन पायलट की। लेकिन हालांकि 2018 से अशोक गहलोत वर्सेस पायलट का जो सिर्फ फुटबॉल सामने आया है वो तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। हालांकि समय समय पर कहा जाता है कि राजनीति एक जो है वो संभावनाओं का खेल है, यहाँ पे सिर्फ संभावनाएं जताई जाती है। हालांकि महासंग्राम जो 2024 का है वो अशोक गहलोत के लिए, सचिन पायलट के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं आंका जा सकता। चुनाव जो हाल ही में हुए हैं, फिलहाल वहां पर कांग्रेस ने 70 का आंकड़ा पार किया, लेकिन वैसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जिन्होंने जीत हासिल की है उसमें सचिन पायलट के खेमे से ही नजर आ रही हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी उठना लाजमी है, चूंकि आप जमीनी स्तर पर भी रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं, लोगों के बीच लोकप्रियता किसकी ज्यादा देखने को मिल रही है, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? देखिए चंदा, यहाँ पे कहा जा सकता है कि औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका तक नहीं जाता। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जिस तरीके से जब लोकसभा माफी चाहता हूं, विधानसभा चुनाव के हार की समीक्षा हो रही थी, तब दोनों नेता एक दूसरे को कुर्सी ऑफर कर रहे थे। हालांकि कुर्सी पर सचिन पायलट नहीं बैठे। अब ये तस्वीर के सियासी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर राम नाम की आंधी चल रही है, बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर शो वो चल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि इस आंधी में दिग्गज नेता टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, ये देखने वाला विषय होगा। दूसरी चीज ये कि क्या आप एक और तस्वीर देखिए कि सचिन पायलट एक टाइम पिछली सरकार में अपनी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली, उन्होंने अनशन पर वो बैठे, अपनी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के उंगली उठाई। तो ये जो सिर फुटबॉल है, क्या आला कमान इस सिर फुटबॉल को शांत कर पाएगा? हालांकि ऐसी तस्वीर अब तक तो निकल कर नहीं आई है। बड़े मंचों से भले ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के हाथ मिला लें या गले लग लें, लेकिन मनभेद अभी भी बना हुआ है। अब इस मनभेद का कितना रिजल्ट 2024 के इन लोकसभा में निकल करके आएगा, ये एक देखने वाला विषय होगा। चंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए। बहरहाल देखना वाकई अहम होगा कि राजस्थान में किस तरीके से सियासी समीकरण देखने को मिलते हैं। मिशन 25 में फिलहाल कांग्रेस तो लग चुकी है, लेकिन आगे की स्थिति, आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या कुछ होती है वो भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा।